हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, पटवारी के लिए आज मैं तर्क शक्ति रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आई हूँ। समय कम था तो मैराथन इकट्ठे बना दूंगी 50 से 60 प्रश्नों का। वीर मीना, मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं मैथ्स के लिए। तो मैं कल परसों से पक्के से मैथ्स के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ना। रीजनिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वो प्रश्न हैं जो व्यापम और ग्रुप 2 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वही हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से आपको करना है। अगर आपको आते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं आते हैं तो अच्छे से समझ लीजिएगा सभी प्रश्नों को। ये जो हमारा शुरू के प्रश्न है 2-4, ये रहेंगे त्रिभुज और वर्ग की संख्या ज्ञात करने को कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कि वर्ग दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप 2 में, 2018 या 2017 के पेपर में आया था। इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपको ये वर्ग दिया है, इसमें कितने वर्ग हैं, इसके अंदर कितने वर्ग हैं। अब नॉर्मली आप क्या करोगे, इस वर्ग को गिनना स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आप गिन लोगे ये 10 और ये 11, एक ये 12 और फिर एक ये 13। इस तरह से आप गिनोगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम भी चला जाएगा और एक्यूरेट भी नहीं आ पाएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले इस ट्रिक के लिए आपको ये देखना है कि जो आपका जो वर्ग है वो सममित है या नहीं। सममित से मतलब है कि यहाँ के वर्ग और यहाँ के वर्ग बराबर में है क्या। जैसे कि देखो, ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, 1 2 3 है और 1 2 3 है, मतलब यहाँ बराबर बराबर है, तो मतलब ये आपका कौन सा है, सममित वर्ग है। जब भी सममित वर्ग होता है, जब भी कैसा होता है, सममित वर्ग होता है, तो क्या करते हैं आप इनको काउंट नंबर दे देते हैं। नंबर दे देते हैं जैसे 1 2 और 3, और फिर यहाँ से दे दिया 1 2 और 3। अब ये नंबर दे दिया। इसमें आपको ये बताना है कि वर्ग कितने हैं। ध्यान रखना, त्रिभुज नहीं बताना, त्रिभुज का मैं अलग बताऊंगी। एक एक वर्ग ऐसा भी बनता है उसमें त्रिभुज बने रहते हैं और पूछते हैं आपसे कि त्रिभुज कितने हैं, वो उसकी अलग ट्रिक होती है। तो जब इस प्रकार का आए तो देखो, मैंने फिर ये करके बताया है कि ये आपने इसमें ये नंबरिंग दे दिया। क्या नंबर दे दिया, 1 2 3 और 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ पे इस 1 का वर्ग निकालना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आप चाहें तो ऊपर वाले 1 2 3 से भी निकाल सकते हो, नीचे वाले से भी निकालते हैं। अब ये 1 का स्क्वायर किया आपने तो क्या आ गया 1, इस 2 का किया 2 दूनी 4 और इस 3 3 का किया 9, 9 और 4 13 और ये कितना हो गया 14। ये देखो, 1 का वर्ग किया, इस 1 का किया तो ये 1 आ गया, दो इस 2 का किया तो 2 दूनी 4 आ गया और 3 का किया 3 3 का 9 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो कुल वर्ग कितने बन रहे हैं, 14। मतलब इसमें इस पूरे में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको समझ में, जब इस प्रकार का वर्ग हो, सबसे पहले ये देखना है ऊपर के और नीचे के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों में समान वर्ग की संख्या हो रही है नहीं। तब हो रही है तभी ये सूत्र लागू होगा, अगर नहीं होगी तो दूसरी ट्रिक लागू होगी। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने दूसरा बताया है, आप लोग खुद करके इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें बड़ा बताया है 1 2 3 4 5 और यहाँ से भी 1 2 3 4 5, ये 5 5 हो रहे हैं, तो बस 5 लिख दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का और 5 का। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। इन सबको जोड़ दीजिएगा, वही आपके चतुर्भुज बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि आपको वर्ग की संख्या गिनना हो और ऊपर की लाइन मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन समान हो, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग दे देना है। नंबरिंग दे के उनके वर्ग निकाल के उन नंबर के और उनको जोड़ देना है। अगला देखते हैं। अब अगला जो आएगा ना वो असममित है। असममित क्यों है, कि क्योंकि देखो, ऐसे में तो लाइन हो रहे हैं 3, ऐसे में खाने कितने हो रहे हैं 3, 1 2 3, और ऐसे में कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जो इस तरफ वाली लाइन है उसका सबसे बड़ा नंबर और जो इस तरफ वाली लाइन है उसका सबसे बड़ा नंबर। 1 2 3 में सबसे बड़े नंबर कौन सा है, 3, तो 3 ले लिया। और यहाँ से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2, तो 2 ले लिया। तो ये क्या हो गया, तो अब 3 ले लिया यहाँ से और यहाँ से ले लिया 2। क्यों लिया है 3 और 2, क्योंकि वो यहाँ पर इस वाली लाइन में बड़े थे हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल लाइन में बड़े थे। वर्टिकल लाइन में बड़ा कौन था, 2 था, और यहाँ पे कौन था, 3। तो 3 और 2 का आपने गुणा कर दिया। 3 और 2 का गुणा करके क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब 6 तक ही आपका आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करना है कि जैसे कि ये 3 और 2 6 आ गए, तो अब क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करो। 3 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2। और फिर 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। इन दोनों का इंटू कर दो, 2 और 1 का इंटू करने पर क्या आ रहा है, 2। फिर 6 को, जो आपका ऊपर का आंसर आया है 6, और इस 2 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा,
8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक बार ट्रिक आपको लिख लेना है। दोनों के लास्ट नंबर जो हों उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों का जो सबसे बड़ा नंबर हो ऊपर का, जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दोनों में से एक एक घटाना है। 3 में से 1 घटाया तो क्या बचा 2, और 2 में से 1 घटाया तो क्या बचा 1। फिर 2 और 1 का गुणा कर देना है। फिर जो दोनों ऊपर का दोनों का गुणा किया और नीचे के दोनों किया, उनको आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सबसे पहले नंबरिंग देना है। नंबरिंग में दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दोनों सबसे बड़े बड़े नंबर को इंटू कर देना है। फिर उन दोनों नंबर्स में एक एक घटा के उनका इंटू कर देना है। दोनों के आंसर्स को जोड़ लेना है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आपको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है। तो अब सबसे पहले यहाँ का नंबर लिया तो 5 हो गया, यहाँ का नंबर लिया तो 4 हो गया। 5 को 20, ये आपने समीकरण एक नाम दे दो, है ना। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि अब आपको 5 में से 1 माइनस करना है। 5 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 4, और यहाँ 4 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 3। फिर इन दोनों का गुणा कर दिया। देखो ऊपर एक बार इसलिए किया था अपन ने गुणा, क्योंकि ऊपर इसलिए एक बार किया था क्योंकि जब 2 में से हम 1 माइनस करते हैं तो पहले से ही 1 आ जाता है, लास्ट में 1 आ जाता है। यहाँ पे हम जब तक करेंगे इंटू 1 1 माइनस करके, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। सबसे पहले तो आपने 5 का और ये 4 का इंटू कर लिया 20, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो 12 आ गया 4 दिया। फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 2 का गुणा कर दिया 6 आ गया। फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 2 एकम 2 आ गया। अब इन सबको आपने जोड़ लिया। आया समझ में? सबसे पहले यहाँ का बड़ा और यहाँ के बड़े दोनों को इंटू कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जिन नंबर का दोनों का इंटू किया है उसमें से एक दोनों तरफ से माइनस करते जाते हैं, और तब तक माइनस करके यहाँ पे लिखते जाते हैं जब तक इन दोनों में से किसी भी जगह पे या यहाँ एक नहीं आ जाता है। वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये हमने ऊपर, ये जो हमने सवाल ऊपर देखे हैं 4, ये हमने ये देखे हैं कि वर्ग की संख्या कितनी है। अब आपको अगर पूछे कि त्रिभुज कितने हैं तो आप कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये आपको एक त्रिभुज दिया, आप इसमें पूछे त्रिभुज कितने, तो इसमें तो आप बता ही दोगे 1 है 2 है और एक ये पूरा बड़ा कितना है 3 है। लेकिन इसको ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ज़्यादा आ जाए तो इसको नाम दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, तो 1 और 2 को जोड़ दिया, 1 और 2 जोड़ के कितना हो रहा है 3। ऐसे ही कितने भी त्रिभुज आ सकते हैं, ऐसे कि ये आ गया, इनको जोड़ दो। इसमें पूछा आपसे कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5 को आपस में जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाता है। जैसे कि अगला देखो, अगले में आपने 3 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 और ये 3 लाइनें। अब इसमें आपने नंबर दे दिया 1 2 और 3 नंबर, फिर 1 + 2 + 3 इनको जोड़ दिया, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 6 त्रिभुज हैं। आया समझ में? त्रिभुज कैसे गिनेंगे, चतुर्भुज में वर्ग कैसे गिनेंगे, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था कि आप ऐसी लाइन दिख रहे थे, चलो आपका इजी हो रहा था, सीधे नंबर देके टोटल कर रहे थे। अब अगर बीच में से भी एक लाइन आ जाए तो क्या करोगे आप, बीच में से भी लाइन कैसे आ गई, मतलब ये बीच में से भी दे दी, तो जो नंबर दे रहे थे पहले तो आप वही दो। ये नंबर दिया 1 और 2, ऐसे नंबर दे रहे थे ये दे दिया। अब इनका टोटल करके ऊपर कितनी लाइन आ रही है, एक लाइन दिख रही है, एक, और कितनी लाइन दिख रही है 2। देखो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ लिया तो ये 3 आ गया। अब आपका 3 अभी आपके पास पता है। अब आपको ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, इनको प्लस करना है। कैसे, ये 1 हो गई और ये 1 2 हो गई, 2 लाइन है। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, आपको जोड़ के 3 आ रहा था, 3 में 2 का गुणा करना है। मतलब सबसे पहले जो नंबर आप देते हो वो नंबर से आपको जोड़ लेना है, 2 और 1 3 आ गया है। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है, टोटल लाइन नीचे वाली लाइन तक को मिला के उनको लाइन को जोड़ के इंटू कर देना है। ऐसे ही अगला देखो, जैसे कि अगला आप देख रहे हो, इसमें लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर दे दिए हमने, तो यहाँ पे 4 हो गया और ये हो गया 10, ये 10 तो आ गया। अब हम देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 है 2 है 3 है और ये 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 40। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देखो ऊपर कितने बार कट किया है, वो लाइनें कितनी है कट करने वाली, उनको जोड़ के और उनका गुणा कर देते हैं। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आए, इसमें ये वर्ग बना आ जाए, वर्ग में पूछें आपसे कितने नंबर है। वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं सभी त्रिभुज में, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। वर्ग में अगर त्रिभुज की संख्या निकालनी हो, जैसे ये त्रिभुज आपके लिए दिया हो
आपको ये ऐसा दिया और आपसे पूछें कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, इस वर्ग में त्रिभुज कितने हैं, तो आपको इसको पहले नाम दे देना है 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है इसमें 4, तो 4 लेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अगर चतुर्भुज में आपको वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले उसमें नंबर देते हैं। नंबर कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे यहाँ से दे दो और चाहे यहाँ से दे दो, कहीं से भी दे दो। तो 1 2 3 4 दिया, 4 सबसे बड़ा है, 4 में 2 का गुणा कर दिया, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन में आपने जैसे ये नंबर दे दिया 8, यहाँ पे सबसे बड़ा आ रहा है, 8 में 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 16। अगर आपसे पूछे, देखो ये कमेंट में करके बताइएगा, आप बीच में जो जो बीच में देख रहा है वही कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसको सॉल्व करके बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे। नंबर मैं बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5, नहीं ये वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये इसमें ये 12 नंबरिंग हो रही हैं, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इस वाले क्वेश्चन में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, जो मैंने आपको ये रेड कलर से दिख रहा है, इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें त्रिभुज कितने होंगे। जैसे कि इसमें होंगे 16, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, नंबरिंग मैंने कर दी है। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कौन बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है आपसे पूछ सकते हैं। 5 की घात 6 और 6 की घात 5 में से नॉर्मली आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 5 का अपने कर रहे हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं 5 बार, 6 का गुणा कर रहे हैं 5 बार, ऐसे ही आप निकालेंगे। लेकिन एक ट्रिक होती है निकालने की, क्या करते हैं, इस 6 ये नीचे इसके आधार का पहले वाले की घात में और पहले वाले के आधार का दूसरे वाले की घात में गुणा कर देते हैं। तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे और 5 का 5 में गुणा, 6 का 6 इधर गुणा कर रहे हैं तो जिसका इधर गुणा कर रहे हैं वो पहले आ जाएगा, जिसका इधर गुणा कर रहे हैं वो यहाँ बाद में आ जाएगा। तो 6 का 6 में गुणा किया तो कितना है 36, 5 का 5 में गुणा किया 25 आ रहा है। मतलब कौन बड़ा हो रहा है यहाँ पे, 5 की घात 6 बड़ा हो रहा है। क्या करना है, पहले के आधार का दूसरे की घात में, दूसरे के आधार का पहले की घात में गुणा कर देना है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ और जितने भी कमेंट होते हैं कोशिश करती हूँ कि सभी का ही मैं रिप्लाई दूँ। और इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा लीजिए। 6260190944 पर आप मुझे हाय लिखकर और अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा और सेव इट भेज दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए। देखो 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, पासे में मैक्सिमम, एक पासे में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, एक पासे में मैक्सिमम नंबर होता है 6। अब 3 फेंके गए हैं तो 3 में टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए, ये पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। देखो 3 बार पासे फेंकने की, 3 बार जब आप पासा फेंकोगे तो कितना परिणाम आएगा, 3 बार जब एक साथ पासा फेंकोगे, एक में कितना होता है 6, तो 6 का आपको घन कर देना है 3 बार पासा फेंकने की। देखो 6 तो एक में 6 होते हैं, लेकिन एक पासे में होते 6 हैं, नॉर्मली वो टोटल 18 हो रहे हैं, लेकिन एक पासे का जो 6 है वो अलग अलग 6 तरीक़ों से आ सकता है। तो टोटल तरीके हर उसके कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, हर एक पासे के 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 216। मतलब 3 पासे एक साथ फेंकने पर संभव परिणाम कितना हो जाएगा 216। अब उन पासों पर 3 आने के परिणाम कितने हैं, हर एक पासे पे एक एक बार ही आएगा। तो पहले पासे पे एक बार आया, दूसरे पासे पे एक बार आया और तीसरे पासे पे एक बार आया।
तो मतलब एन ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन ए का मतलब होता है जितने बार आने की संभावना होती है। 3 पासे हैं आपके पास, ये 1 पासा है, ये 2 पासा है और एक 3 पासा है। अब हर एक पासे में 3 कितने बार होगा, 1-1 बार होगा, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार। और टोटल कितने टाइप से फेंके जा सकते हैं, 216 टाइप से। तो टोटल नंबर कितना, मतलब एन एस कितना, एन एस होता है टोटल नंबर, तो एन एस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर मतलब 216 हो जाएगा। और कितने बार फेंके जा सकते हैं, एन ए बराबर कितना रहेगा, 1। तो अब इसकी संभावना का सूत्र क्या होता है, एन ए बटे एन एस। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या संभावना का सूत्र होता है एन ए बटे एन एस। एन एस कितना आया है, 216 आया है। कुल परिणाम मतलब कितने बार हो सकता है, 216 बार। और 3 पाँचों पर संख्या 1 आए मतलब 1 ही होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/216 हो जाएगी। इसका आंसर 1/216 आ जाएगा। आया आंसर। 3 पासे एक साथ फेंके गए, एक साथ फेंके गए, एक साथ फेंके गए तो वो कितना बार परिणाम दे सकते हैं। 3 पासे है, हर एक पासे में 6 तक नंबर हैं, तो 6 नंबर आप अपने आप में 6 तरीकों से कर सकते हैं, है ना। तो 6 तरीकों से जब करेंगे वो अपने में अलग अलग, तो वो टोटल कितने बार हो जाएंगे, 3 पासे अगर 6 तरीके से करेंगे तो 216 बार हो जाएंगे। मतलब 6 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 की घात 3 मतलब क्या होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 6 6 36, 36 छक्के 216। तो कुल कितने बार आ सकते हैं परिणाम, 216। यहीं से भी आप देख के भी, यहाँ पे 216 का तो ये ऑप्शन है नहीं है, यहीं से भी आप ऑप्शन लगा सकते हो। अगला है, एक घन की 4 आकृतियां दी गई हैं, चिन्ह त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। देखो देखो, त्रिभुज के विपरीत, इन दोनों में तो त्रिभुज है नहीं, तो अपन इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, चिन्ह त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। अब देखिए आप, सबसे पहले हम ये ऊपर का वाला देखते हैं। डिवाइड के साथ क्या बना है, नीचे डिवाइड बना है। फिर हम ये प्लस वाले को देखते हैं, प्लस के साथ क्या बना है, प्लस बना है। अब हम देखते हैं ओ के साथ, ओ के साथ क्या बना है, त्रिभुज बना है। बस आंसर आ गया। चिन्ह त्रिभुज के विपरीत कौन बना है, त्रिभुज के विपरीत कौन बना है, ओ बना है। ऐसे ही कर लेते हैं, क्या कहा है हमने, इसके बाद अपोजिट में ये लगा, देखो सेम दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर है, इसके फलक के साथ कौन आया है, डिवाइड आया है ना। प्लस के साथ कौन आ गया, प्लस आ गया। अब वो त्रिभुज के साथ पूछ रहे हैं, त्रिभुज के साथ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ये आपका ओ या जीरो जो भी है, जीरो आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में आपको। ऐसे ही निकालना है लास्ट के, अगर जहाँ जो भी नंबर पूछा हो, जैसे यहाँ पे त्रिभुज है इसलिए ये इसका निकाल लिया। अगर यहाँ का पूछा होता तो आप यहाँ का पूछा होता तो आप यहाँ का निकाल लेते। और ये देख लिया कि ये कि जहाँ दो निकाल रहे हैं वहाँ कोई ना कोई दो चीज़ मैचिंग दिख रही हैं क्या, कहीं दो दो जो संख्याएं हैं या दो नंबर हैं कहीं एक जैसे दिख रहे हैं क्या। अगर वही जो दो नंबर एक साथ दिखेंगे ना, वही आपका पासा हो जाएगा। डेयरी फेडरेशन के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। अगला देखो, एक ठोस घन जो 8 सेंटीमीटर के आकार का हर ओर से है। कैसा है ये, हर ओर से चारों तरफ से 8 सेंटीमीटर के आकार का है। ये लाल नीला और काला रंगों में विरोधी दिशाओं में युग्मों में रंगा हुआ है। कितने रंगों में रंगा है, काला नीला और लाल नीला और काला। फिर इसे हर ओर से 2 सेंटीमीटर के आकार वाले घन ब्लॉकों में काट दिया गया। पहले से ही ये 8 सेंटीमीटर का है, फिर इसको काट दिया है 2 सेंटीमीटर के घन ब्लॉकों में काट दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई पक्ष या मुख नहीं रंगा होगा। देखो ये जो उन्होंने बड़े से घन को कितने में काट दिया है, छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया है। अब इनमें से ही पूछ रहे हैं कि ऐसा बताओ जिनका कोई पक्ष या मुख रंगा नहीं होता। बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब भी आपसे ये पूछें कि ऐसी संख्या बताओ जिसका कोई भी पक्ष रंगा हुआ नहीं हो, तो आपको भुजा याद करना है। इसमें भुजा कितनी है, भुजा इसमें कितनी आ रही है, 2। बस उसका घन निकाल देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछें कि कोई पक्ष रंगा नहीं होता, घनों की संख्या जिसका कोई पक्ष रंगा नहीं होता वो कितना होता है, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की भुजा दी है जो छोटे छोटे खाने की। अगर ये 3 दिए होती तो 3 का घन हो जाता, 4 दी होती तो 4 का घन हो जाता। घन कर देते हैं जब ही जिसका कोई पक्ष नहीं रंगा होता उसका घन कर देते हैं। अलग अलग 2 पक्ष रंगे के अलग सूत्र है, 3 के अलग है, एक पक्ष का अलग है, और कोई पक्ष नहीं रंगा है तो उसके लिए क्या करते हैं, केवल टोटल जो संख्या होती है, छोटी संख्या है, उसका घन कर देते हैं। कोई भी पक्ष अगर नहीं रंगा होता है तो उसका क्या कर देते हैं, घन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, एक 12 सेंटीमीटर का घन को उसके सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंग दिया। एक 12 सेंटीमीटर का एक घन है, एक 12 सेंटीमीटर का घन है, उसको क्या किया है, उसको रंग दिया है चारों तरफ से। किससे रंग दिया है? लाल तरह से, लाल तरह से पूरे में रंग दिया है। और इसे प्रत्येक 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे खनों में काट दिया। अब 12 में रंग दिया और 12 सेंटीमीटर का घन था, उसके पृष्ठों को रंग दिया पहले तो, और फिर उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे खनों में काट दिया। तो 12 को पहले 12 का था भुजा और कितने में काट दिया? 3 के में। उन छोटे घनों की कुल संख्या बताइए जिनमें से किसी के भी पृष्ठ को नहीं रंगा हो। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, लेकिन वहाँ पे भुजा प्रॉपर दी थी, यहाँ पे भुजा प्रॉपर नहीं दी है, तो वो अपन आपको निकालेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले ये बड़ा घन दिया है, बड़े घन की भुजा कितनी दी है उन्होंने? 12 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी दे दी? 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं रंगहीन छोटे घनों की संख्या। रंगहीन छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो रंगहीन छोटे घन पूछ रहे हैं आपसे। रंगहीन छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है, जो भी संख्या आपने माना x है तो उसका इस -2q। अब बोल रहे हैं x बराबर क्या होता है, जो अगर हमको टोटल भुजा निकालनी है कि कुल भुजा कितनी होगी। देखो क्या बोल रहे हैं, एक 12 सेंटीमीटर की सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया है। तो 12 का अगर हम 3 में डिवाइड निकाल कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब अब हमें जो भुजा प्राप्त होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो 12 में से 3 जब हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। तो अब हम छोटे घन की अगर संख्या निकालनी है तो 4 में से क्या कर लेंगे? 4 - 2 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि रंगे हुए का क्या होता है, रंगे ना रंगे हुए का निकालना हो तो क्यूब निकल आता है। अब यहाँ पे हमने -2 क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास 2 घन थे, दोनों दोनों घन में से हमें निकालना है। ऊपर हमसे पूछा था क्या? ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनका कोई पुक्ष कुल कुल ऐसे घन पूछा था। तो कुल ऐसे घन पूछा था तो हमने जो एक हमारे पास एक घन की जो भुजा आई है उस घन से निकाल दिया था, क्योंकि कुल नहीं रंगा पूछा था। यहाँ पे उन्होंने पूछा है उन छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी जिनमें से किसी के भी पृष्ठों को नहीं रंगा गया हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 12 में 3 का डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर अब इस 4 सेंटीमीटर के ऐसे घन निकालना है जिसका कोई भी पार्ट नहीं रंगा होगा। जिसका कोई भी पार्ट नहीं रंगा होगा तो इसमें क्या कर लेंगे? 4 - 2 का क्यूब कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए चित्र को देखो। जब इस कागज को मोड़कर इसका घन बनाते हैं तो कौन सा पार्श्व एक बिंदु के पार्श्व के विपरीत पड़ेगा? एक बिंदु मतलब ये जो एक बना हुआ है, ऐसा एक ये पार्ट बना हुआ है, 1 2 और ये 4। फिर यहाँ पे पार्ट बना हुआ है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से बना हुआ है। आपको इसका निकालना है, पहले वाले का, इसका विपरीत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस जो 4 का विपरीत क्या है? 1 है। देखो जो एक दूसरे के विपरीत तो यहीं पे दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये इसका विपरीत क्या है? ये है। 6 का विपरीत क्या है? 5 है। 4 का विपरीत क्या है? 1 है। तो फिर ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। देखो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 4 है, इस 4 इसके अपोजिट में है ये सबसे नीचे वाला है, ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये दोनों अपोजिट में हो जाएंगे। ऐसे ही 5 के विपरीत हो जाएगा 6। 5 के विपरीत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जब ये क्या हो गया? बचा क्या? ये बचा और ये बचा। 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी अगर आप लेना चाहें, 90 रुपये की इसकी ई बुक है। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है, जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक के इसमें क्वेश्चन है। और ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं मेरे। और MPPSC के प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय नहीं है, पटवारी में लगे हुए हो आप, उसके बाद आपके पास बहुत कम समय मिलेगा। आप हमारे नोट्स लेके हमारे ग्रुप से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं 1500 रुपये, 1500 MCQ है। 99 रुपये की इसकी ई बुक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल परसों में और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।